चलिए, पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भागक भी लोग देखेंगे, है ना। बोले थे एक्सरसाइज 1 का भी बनाने के लिए, बनाए। हाँ, चलो किताब में निकालिए 1 का बी में समान नंबर पहला कह रहा है कि में कौन अपरिमेय संख्या है। ए नंबर ऑप्शन है √36/64। 36 का 6 होता है, तो इसका मतलब या तो परिमेय है। बी नंबर √3 क्या निकलता है ये? सी नंबर देखिए -9/√49 यानी -9/7, ये वाला भी है। बी नंबर है √9/81। देखो 9 कट रहा यानी √1/9 और 1 का वर्गमूल 1 और 9 का 3, ये भी है। हमसे पूछा क्या है, कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बना लिया है सभी? नहीं छात्रा किसी को? सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर और कुछ समीकरण दिया हुआ है और हल समुच्चय बता रहा है। ऐसे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, फिर हम मिलाते चलेंगे। समीकरण पहला है 3x - 2 बराबर 3x - 9 बराबर 2। ठीक है, इसको हल करेंगे और x जो आएगा, ठीक है, x जो आएगा उसके अनुसार बताएंगे कि वह कौन संख्या है। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 2 + 9, तो 3x बराबर हो गया 11 और x बराबर आ गया 11/3। अब ये भिन्न के रूप में या तो परिमेय के रूप में, तो भिन्न वाला या तो इसको बोलेंगे कि भिन्न रूप में है या परिमेय के रूप में। तो क्या ऑप्शन में इस तरह का कोई है भिन्न वाला? नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में परिमेय है। तो पहला का जो मिलान होगा वो किससे होगा? समझ में आई बात? हमने कैसे आंसर दिया? ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा है x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1 + 1, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। जब स्क्वायर हटेगा तो आएगा रूट, तो यहाँ आ जाएगा √2। और ये किसको बताता है? तो ये अपरिमेय समुच्चय होगा और इस तरह का ऑप्शन कहाँ है? डी। दूसरा का होगा डी। ठीक है, तीसरा में आते हैं। तीसरा है √2x बराबर √8। तो x बराबर हो जाएगा √8/√2, रूट कट के आ जाएगा √4। कैसे संख्या? प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, तीनों है, तो कौन ऑप्शन सही होगा? तो आंसर किस में चला जाएगा? ये प्राकृत संख्या ज्यादा बेहतर है। तो प्राकृत में ये कैसी संख्या आ गया? प्राकृत। तो इसका सही आंसर प्राकृत कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चौथा नंबर सवाल है x + 95 बराबर कितना? 59। x बराबर हो गया 59 - 95। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -36 ना। तो ये किसको बताता है? पूर्णांक संख्या। तो ये किसको बता रहा है? पूर्णांक संख्या। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये था सवाल नंबर दूसरा। छापिए, कोई छाप रहा तो मिटो देते हैं।
चलिए सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, करा दो अपरिमेय संख्याओं की बताए थे अनंत नहीं बताए थे, लेकिन फिर भी जैसे दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। बी नंबर कथा दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है? अनंत। ठीक है। सी कथा दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है? अब हम आपको बता देते हैं कि अनंत क्या चीज होती है। अनंत को कभी कभी ऐसे लिखा है, ठीक है? नहीं, अनंत को अनंत ही समझिए, इसको ऐसा नहीं समझिए। अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो वो चीज होता है अनंत। समझ में आई बात? मतलब आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ये होता है अनंत। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल द्वारा हम समझाएं कि तुम लोग कभी देखा ऐसे कहीं छत्ता पर चढ़ के देखना कि आसमान और धरती मिल रहा दिख रहा है, तुम बढ़ो उसके तरफ, क्या तुम उस जगह पे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, लेकिन दिखता है, लगता है ऐसा होता है, तो ये अनंत है। ठीक है, छापो, नहीं छापना। डी नंबर है कथा परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है? कथा परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है? मतलब जब अपरिमेय संख्या लिखा जाएगा और परिमेय संख्या लिखा जाएगा तो उसमें कितनी संख्या उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल होगा? तो बताइए कितने होगा? एक भी नहीं, क्योंकि अगर हम ले लें एक 3 और √3, ठीक है, और इन दोनों के बीच अगर हम कोई उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में शामिल हो ऐसा निकालना चाहे तो संभव नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा एक भी नहीं। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो परिमेय में भी रहे और उभयनिष्ठ के मतलब होता है, उभयनिष्ठ के मतलब होता है जैसे ए और बी कोई नंबर है, इसके पास भी लाल कपड़ा है, इसके पास भी लाल कपड़ा है, तो बोलेंगे यहाँ पर जो लाल कपड़ा है ये उभयनिष्ठ है, मतलब ऐसी चीज जो दोनों के पास उपस्थित है। तो हमने क्या कोई ऐसा संख्या बताया है जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है? ऐसा नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो परिमेय और अपरिमेय का उभयनिष्ठ है, कोई नहीं है। ठीक, आगे ई नंबर है कथा परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के मिलने को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक समुच्चय लिखे कि संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, जो ही लिखाएगा वास्तविक संख्याएं समुच्चय। अगला एक नंबर सवाल है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? होता है। हम बोले थे ना अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और सभी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 भी हो गया। सवाल नंबर 4 में है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, जो कि बोले थे अभी हम नहीं बताए, मिटा देते हैं। चलिए पहला आइडिया होगा परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना। ठीक, चलिए डाल लीजिए।
नहीं, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना जानते हैं आप सब? हाँ। मतलब पहला उठाते हैं सवाल 123/125। अब भागा देंगे 125 से 123। क्या देंगे आप लोग? 2। चलो ध्यान दो, पहले तो लगेगा नहीं इसलिए दशमलव, यहाँ आएगा 0। सीधे 9 मरतबे लगाते हैं। 9 बचे 45, 8 में रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 8 में रहा 2, उसके बाद 9 2 यहाँ 5 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया। ठीक है, फिर से 0 उतरेगा। अब लगाते हैं 8 मरतबे, तो 1000 आएगा, तो 0 50, फिर से यहाँ 0 बैठेगा। क्या मतलब? 4 मरतबे। ठीक है, तो मतलब ये आया 0.98। समझे कुछ? दूसरा नंबर 11/3, तो 3 से भागा देंगे 11/3 था। ठीक है, 11/3 तो 3 से भागा 11 में, तो 3 की आई 9, 2 उतरा, डेसिमल 0, 6 किया 18, कितना आया 2, 0 6 किया 18, 2 0, फिर 6 किया 18। उनको नहीं लग रहा बार बार यही आते जाएगा, तो जब यही आते जाएगा तो यहाँ लगा देंगे डॉट, ये हो जाएगा 3.666। मतलब इसका मतलब है जब यही नंबर आते जाएगा। ठीक है, ये क्या बात समझ में? 2 बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस पे, इसको देखो तुम लोग भागा 7/6 दीजिए, लगा लिए 0.0। क्या मतलब है? 7 56, 8 मतलब 4 उतरा 0, 7 से 49 में लगेगा 6 मतलब लगेगा, वो भी नहीं लगेगा 5 मतलब। तो 7 बचे, यहाँ 5 उतरा, फिर से 0 आ गया, 7 से 49, 1 उतरा 0, 1 उतरा 7, 0 4 कितना है 2, 0 उतरा 14, कितना 6। तुम ध्यान से देखो तो 6 आ गया, फिर 0। तुमको नहीं लग रहा जो पहले भी तो 6 ही था, फिर से वही आ गया? मतलब इसके बाद में फिर से ये नंबर का रिपीट होगा। फिर से क्या होगा? ध्यान से देखो, इसको और इसको, फिर तो वही बात आ गया। इसका मतलब फिर से आएगा 8 5 7 1 4 2। इसको बाद फिर यही रिपीट होते रहेगा। तो इसका आंसर अपने पास आया 0.8 5 7 1 4 2 10। ये नंबर फिर से आएगा, तो ये सही है ना? ये पूरा पर दे देंगे रेकरिंग। क्या दे देंगे? रेकरिंग, क्योंकि ये नंबर फिर से आगे आते जाएगा। अगर नहीं आप समझे तो आप दोबारा इस चीज को लिख लीजिए 8 5 7 1 4 2। अब आप समझ जाएंगे कि देखिए यहाँ से बाद फिर से नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये आपके सामने 3 भागा आया। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं, ये शांत है, नहीं लगा हुआ। ये वाला अशांत है, लेकिन कैसा? ये भी अशांत है, लेकिन क्या है? अशांत है। और ये भी कैसा है? आवृत्ति है। हराम को देखो, एक कर बाद फिर तो रिपीट हो रहा है। तो ये 3 भाग हम आपको दिए ताकि आप 10 में बदलना सीखें। छाप लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु, ठीक है, आप जिससे डायरेक्ट याद रखें।
आप इसको क्या रखेंगे, ठीक है। कुछ मान वगैरह है जिससे आप जैसे 1 को 1.0, 1/2 को 0.5, 1/3 को 0.3 पर रेकरिंग, इसको रेकरिंग पढ़ेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार 1/4 को आप याद रखिएगा 0.25, 1/5 का मान याद रखिएगा 0.2 और 1/6 का मान याद रखिएगा 0.16 और 1/7 का मान रखिएगा 0.14285 1 दशमलव यहाँ, एक रेखनी यहाँ, एक रेखनी यहाँ, हमें तो डायरेक्ट ऐसे भी कर दिया जाता है। मतलब इसके बाद फिर से आएगा 1 4 8 5 7, फिर से आएगा 1 4 8 5 7। इसका मतलब ये होता है। हम इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बाद, अभी भी करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए ये याद करने के लिए, ठीक है। रेकरिंग ऐसे भी रहता है, रेकरिंग ऐसे भी रहता है, तो ये सब रेकरिंग ही है। समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ से इतना मान आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आवृत्ति आसान दशमलव को परिमेय में बदलना, बता दें, ठीक है। ये वाला आप याद रखेंगे। आवृत्ति आसान दशमलव को परिमेय के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में ध्यान 0.333 आते जा रहा है। ये कैसा है, इसको ने ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.33 आ रहा है तो नहीं समझ में आया। एक बार और सुनो, दूसरा 0.4444 अगर आ रहा है किसको लिख सकते हैं 0.44। इस प्रकार एक और लिखते हैं। अगर हम 0.72 डॉट लगा देंगे तो आप देख पा रहे हैं 72 है, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 0.72 पर। जरूरी नहीं रेकरिंग ऐसा भी हो, आपको रेकरिंग ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो ये समझ लीजिएगा कि जोड़ा है, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर दूर दे रहे तो केवल वही दोनों पर, आप आराम से क्या कीजिए जोड़ लीजिए। उसी प्रकार 0.943 डॉट 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 लगा दें, इसको लिख सकते हैं 0.943। एक यहाँ एक यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.943। ऐसे नहीं हो कि आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले ये बताओ, इससे तुम ऐसे लिख सकता है, लिख सकता है ना। अब उल्टा चलते हैं यहाँ से। अगर हम लिखे 0.3 पर लिखें, इसका मतलब है कि 0.3 ये आते जाएगा। आप एक बार में भी लिख के डॉट लगा देंगे, अगला आदमी समझ जाएगा कि ये आवृत्ति आसान है। उसी प्रकार इसका उल्टा 0.4 पर लिखें, इसका मतलब 0.444। समझ में आई बात। उसी प्रकार तीसरा नंबर 0.72 पर लिखें, इसका मतलब है 0.72 यही आते जाएगा, ठीक। चौथा नंबर एग्जाम्पल और 0.943, इसका मतलब है कि 0.943 आते जाएगा। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इससे ऐसे लिखाना चाहिए और इससे ऐसे लिखाना चाहिए, दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए। सवाल है, अगर 0.4 लिखे तो इसको बट्टा में लिखना आसान है। 4.0 और जय हम कहते हैं 0, ठीक है। अगला 0.43, इसको भी लिखना आसान है। 43 बटे और क्या सुनना, दोनों के बाद दूध सुनना है तो दूध। उसी प्रकार इसका
1.42 इसको भी लिखना आसान है 142 दशमलव को दिल 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 200 ठीक है। उसी प्रकार 3.42 है और आराम से 342 तो ये सब शांत है, ये सब क्या था शांत था। शांत दशमलव, तो शांत दशमलव को परिमेय में लिखना आसान है, बहुत आसान है। देखा ठीक है। अब देते हैं यहीं पर एक सवाल कर दे पहला 0.3 पर रेख ली। अब इसको कहेंगे लिखने के लिए नहीं, तो अब तुम लोग से नहीं बनेगा। तो इसको इसमें बदलना आसान है, लेकिन इसको इसमें बदलना आसान नहीं है। इसके बनाने के दो नियम है। देखो तो शॉर्टकट नियम है, ठीक है। शॉर्टकट नियम से आप डायरेक्ट आंसर लाएंगे, ठीक है। ये होता है लंबा नियम। तो पहले हमको ये बताओ शॉर्टकट सीखेगा कि लंबा वाला सीखेगा? लंबा वाला सीखेगा। तो हम दोनों सिखा देंगे। सिखाएंगे क्या है, हम शॉर्टकट नियम भी आपको सिखा देंगे और लंबा वाला नियम भी सिखा देंगे। दोनों सिखा देंगे, दोनों सिखाना। और पहले छोटा नियम सीखेगा कि बड़ा नियम? छोटा नियम सीखेगा, ठीक है। तो ये वाला पहले छाप लो, तो इससे ये बदलता है। उसके बाद हम आते हैं इसको सिखाएंगे आपको सब चीज के उपाय बेटा। चलो ध्यान दो, पहला सवाल 0.3 पर लिखिए, ठीक। 3 इस बार बट्टा में 1 दशमलव का बदले 1 कुछ नहीं लिखा है। अब रेक्टिंग कई नंबर पर लगा है? 1 नंबर पर, तो 1 नो आंसर 1 नो। समझ में आई बात? नहीं एक एग्जांपल और लेंगे। 0.4 पर रेक्टिंग, तो 4 नो। तभी तो ये शॉर्टकट है, मतलब ऊपर जाए अंक पर रेटिंग तय वो नीचे 9, बात खत्म। 0.7 पर रेटिंग 7/9, ठीक है। मतलब जय अंक पर रेटिंग अधिक जय अंक पर रेटिंग उतना ही नीचे 9। ये रहा 0.4, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? समझ में आई बात? इसको छापो, छोटा नो लिखेंगे 0.8 और आप लोग चलिए। ये तो आपके लिए बढ़ेंगे धीरे धीरे एकदम पैटर्न के अनुसार। बन गया? तो आ जाएगा 8/9 342/। क्लियर है? अब एक स्टेप थोड़ा और आगे ले जाते हैं। सवाल नंबर 7 में 0.342 अभी 2, ठीक। अभी एक ही वो पर रेटिंग है, वो पर नहीं है। हम अभी क्या बोले, क्या बोले कि जय अंक पर रेटिंग उतना ही नीचे बहुत। तो 34/9 इतना तो पक्का करेगा तुम लोग। अब ना दशमलव के बाद क्या है? 2 और रेटिंग कई टोटल लगे? एक तो गायब है। तो दशमलव के ऊपर टिपर जिस पर रेटिंग नहीं लगल रहेगा वह घटा देगा। समझ में आई बात? अब बताओ क्या अंक घट रहा है? वाह, अरे एक अंक है, नंबर है 3, ठीक है। एक अंक है तो एक अंक घट रहा है, इसलिए है वो 0। समझ में आई बात? अब घटाओ तो हो जाएगा 31/90। इसका सही आंसर होगा 31/90। कोई बात नहीं, एक बार हो गया 0.3 टोटल है 342। रेटिंग है 1 पर, 2 पर नहीं है, मतलब घटेगा। कितना घटेगा? 2 आराम से 34 का घटा नीचे लगाइए 2 घटा। तो 8 4 12, 3 में से 3 गया तो 0 और यहाँ 3/। तो बताओ इसको किसको समझ में आया? केरा केरा नहीं आया है, बताओ।
नहीं आया, इसको नहीं कोई बात नहीं, ये को और ही जीरो 0.563। अभी इस दो पर लगाते हैं, जो कहते हैं वो लिखेंगे। कितना 9 कै गो नोरी केकरा पर नए है 5 तो घटेगा, बात खत्म। और ये तो है ना 5, इसलिए 1 घटाएगा तो कितना आएगा 8 5 13 यानी 500 कितना। समझ में आई बात? अब समझ में आया? मतलब ऐसा मैथ देंगे कभी बना देगा तुम, तो ये छापेगा और एक दो तुम लोग के लिए चलो, तो ये केवल 2 पर ही है। ये हो गया 1 9 क्या पे नहीं है 2 पे नहीं है, 2 0 कौन घटेगा 43, तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ 8 यहाँ पे 4 माइनस 43 बटे 99 घटाइए जी 8 5 13 हो गया 5 12 में से 4 गया 8 2 4 ठीक है। यहाँ 4 बटे 99 माइनस होगा 4, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा यहाँ तक की बातें समझ में आई? खत्म नहीं हुआ है, अभी और आएगा एक आप पैटर्न में, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, जाओ।